ये कहानी मदीहा की है। मदीहा की एज 24 साल हो चुकी थी और उसकी शादी की उम्र हो गई थी। उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और घर वाले अब उसकी शादी करवाना चाहते थे। लेकिन मदीहा किसी आम से लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने अपनी फैमिली में शुरू से देखा था कि उसके अब्बू पैसे कमा रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उसकी अम्मी घर के काम कर रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, और इसी तरह से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है। तो मदीहा का कहना ये था कि ये क्या बात हुई कि सारे के सारे मेन रोल्स, मेन काम उसके अब्बू कर रहे हैं, पैसा कमाने वाले, डिसीजंस घर के लेने वाले, और जो भी मेन जिम्मेदारियाँ उसके अब्बू के पास हैं, जबकि उसकी अम्मी के पास सिर्फ़ और सिर्फ घर के काम करने, बच्चों को पालना। उसको लगता था ये बहुत ही इन्फीरियर किस्म के काम हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है इन कामों की जो कि उसकी अम्मी कर रही हैं। तो वो यही चाहती थी कि जब उसकी शादी हो तो मेन ज़िम्मेदारियाँ वो निभाए, उसके अब्बू वाली ज़िम्मेदारियाँ वो निभाए, वो घर में पैसे कमाए, वो घर के सारे डिसीजंस ले, वो प्रोवाइड करे, वो प्रोटेक्ट करे, और वही घर का मर्द बन के रहे। इसीलिए उसने एक ऐसे आदमी को ढूंढा जिसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं थी, वो ज़्यादा मस्कुलिन नहीं था, और वो मदीहा को पूरे तरीके से डोमिनेट होने देता था। और वो जो भी करना चाहती थी, जो भी बात करती थी, पैसे कमाना चाहती थी, प्रोवाइड करना चाहती थी, घर के मेन डिसीजंस लेना चाहती थी, वो सारा कुछ मदीहा को करने देता था। इसीलिए उनकी शादी हो गई और शादी में ही वक्त गुजरता गया। कुछ अरसे बाद जाकर जब मदीहा ने अपनी ज़िंदगी का एनालिसिस किया तो उसने ये देखा कि हर काम वो कर रही है, पैसे भी वो कमा के ला रही है, जॉब्स भी वो कर रही है, प्रोवाइड और प्रोटेक्ट भी वो कर रही है, और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने का काम वो खुद ही कर रही है कि कुछ भी मसला है, कुछ भी है, कोई भी मामला है, कहीं वो फंस गई है, उसने अपने आप को खुद ही उस काम से निकालना है, अपनी मदद आपके तहत ही उसने चलना है। उसका खावंद सिर्फ घर में बैठा रहता था, घर के कुछ काम होते थे तो वो कर देता था, कभी कभार को बाहर वाले भी काम हुए तो वो चला गया, वरना ज़्यादातर घर में ही होता था। उसके बाद अगर बच्चों को स्कूल से लेने जाना है, वापस लेके आना है, मदीहा खुद ही गाड़ी चला कर जा रही है, ट्रैफिक में फंसी है, चलान हो रहा है, गाड़ी लग गई है तो खुद ही उसने मामला डील करने हैं। सारे के सारे जितने भी मसले मसाइल थे वो मदीहा को खुद ही देखने पड़ते थे, जिसकी वजह से मदीहा तंग आना शुरू हो गई थी अपनी ज़िंदगी से। वो इतना ज़्यादा खुद को ओवरबर्डन फील करती थी कि वो ना घर के ऊपर देखभाल कर पा रही थी, ना ही अपने ऑफिस का काम कर पा रही थी, हर टाइम टेंशन में रहती थी, थकी हुई रहती थी। उसने आकर अपने मियाँ से भी लड़ना शुरू कर दिया कि ये क्या ज़िंदगी है, सब कुछ मुझे करना पड़ा है, तुम क्या करते हो, मुझे क्या फ़ायदा है तुमसे शादी करने का अगर मैंने खुद ही ये सारा कुछ करना है। जिसकी वजह से उनके आपसी ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते गए, क्योंकि मदीहा की जो नेचुरली पर्सनैलिटी थी, जिस तरह से वो बनी थी, उसकी जो क्वालिटी स्किल्स थे वो ये थे कि वो एक बहुत अच्छी केयर टेकर थी, वो एक बहुत अच्छी नरिशर थी, वो घर बहुत अच्छा संभाल सकती थी, वो एजुकेट कर सकती थी बहुत अच्छा। लेकिन ये सारी जिम्मेदारियां संभालना, मेजर डिसीजंस लेना, ये उसकी नेचुरल पर्सनैलिटी का पार्ट ही नहीं था। लेकिन उसने बज़िद होकर ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चेंज किया और उसने अपने मियाँ का रोल लेने का फ़ैसला किया, जिसकी वजह से आज वो तंग हो रही थी। लेकिन अब उसके खावंद को आदत हो गई थी कि उसने इसी तरह की लेड बैक ज़िंदगी गुजारनी है, और उसने अपनी पर्सनालिटी में से मस्कुलिनिटी को निकाल दिया हुआ था, जिसकी वजह से अब वो सारी चीज़ें वापस नहीं ला सकता था। और इसी बिना पर उन दोनों की तलाक हो गई और उनका रिश्ता आपस में ख़त्म हो गया। तो ये मसला, ये मामला आजकल बहुत सारे घरों का है जहाँ पर ट्रेडिशनल रोल्स शिफ्ट हो रहे हैं। मर्द औरतें बनते जा रहे हैं, जनाना होते जा रहे हैं, और औरतें मर्दाना होती जा रही हैं, जिनकी वजह से उनकी लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, घरों के भी मसले हो रहे हैं, बच्चे ख़राब हो रहे हैं, तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है, जिस तरह से वेस्ट में हो चुकी है और जिसको हम कॉपी करने की कोशिशों में हैं। ये आज हमारी इस टॉपिक के ऊपर दूसरी महफ़िल है। इससे पहले भी हम एक महफ़िल इस टॉपिक के ऊपर कर चुके हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के एंड के ऊपर लगा देंगे। उसमें भी हमने यही बात की हुई है कि किस तरह से ट्रेडिशनल रोल्स ख़त्म होने की वजह से या कम होने की वजह से सोसाइटी में बर्बादी हो रही है और तबाही हो रही है, और इन्हीं कुछ चीज़ों के ऊपर आज भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स इतने ज़्यादा कामयाब क्यों हैं, या फिर उनकी ज़रूरत क्यों है। एक तो इनके अंदर बहुत क्लियरली ड्यूटीज़ डिफ़ाइन होती हैं कि आदमी ने क्या करना है और औरत ने क्या करना है। आदमी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, और सारे मेजर डिसीजंस आदमी लेता है, जबकि औरत जो है वो नरिश करती है, केयर टेकिंग करती है, एजुकेट करती है, और वो पूरे घर की एक इमोशनल बैकबोन होती है। तो इसलिए दोनों के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, उनकी ड्यूटीज़ में कोई पावर स्ट्रगल नहीं होती, कोई कंपैरिजन नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एक नेचुरल बैलेंस होता है, जिसकी वजह से कोई मसले मसाइल नहीं आते।
उसके बाद फिर इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी होती है। औरत अपनी ज़िंदगी का पर्पस घर संभालने में, घर को बनाने में, बच्चों को पालने में, बच्चों को एजुकेट करने में ढूंढती है, जबकि आदमी जो है वो प्रोवाइड और प्रोटेक्ट करके अपनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी हासिल करता है, जिसकी वजह से बच्चों को प्यार और डिसिप्लिन दोनों साथ साथ में मिलते हैं। आजकल की तरह टैबलेट्स और ट्रॉमास नहीं मिलते। हार्वर्ड की एक 2018 की स्टडी हमें ये बताती है कि जो बच्चे ऐसे घरों में पैदा होते हैं जहाँ पर जेंडर रोल्स के अंदर कन्फ्यूजन नहीं होती, वो एकेडमिक परफॉर्मेंस भी दूसरे बच्चों से बहुत बेहतर देते हैं और उनकी इमोशनल डेवलपमेंट भी बाकियों से बहुत अच्छी होती है। UNFPA की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980s में पाकिस्तान टॉप पर होता था दुनिया में फैमिली सिस्टम को लेकर। सबसे ज़्यादा हम आहंगी पाकिस्तान के फैमिली सिस्टम्स के अंदर पाई जाती थी 1980s में, जब पाकिस्तान के अंदर जेंडर रोल्स क्लियरली डिफाइंड थे और ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स थे जिसमें बाप का काम बाप करता था, माँ का काम माँ करती थी। लेकिन अब वो पुराने मामलात नहीं रहे। अब पाकिस्तान के अंदर इन्हीं जेंडर रोल्स की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो गई है और इसने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है पाकिस्तान के फैमिली सिस्टम को। आदमी अपनी आइडेंटिटी लूज़ करना शुरू हो गए हैं, वो डायरेक्शन लेस हो गए हैं, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, उन्हें एडिक्शन हो गई है खाली डिजिटल चीज़ों की, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस में पड़ गए हैं, हर टाइम फ़ोन इस्तेमाल करते रहते हैं, कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं है, ना ही कोई ऐसा रोल मॉडल है जिसको वो फॉलो कर रहे हो। आदमी भी आजकल के डिप्रेशन में इतने ज़्यादा पड़ गए हैं, ड्रग यूजेज में पड़ गए हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अजीब सा एक मर्द आजकल हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं जो कि आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया। और दूसरी तरफ औरतें इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई हैं, ओवरबर्डनड हो गई हैं, उन्होंने घर पे माँ का भी काम करना है और बाहर जाकर पैसे भी कमा कर लाने हैं। इतनी ज़्यादा एनजाइटी पाई जाती है आजकल की औरत में, डिससेटिस्फैक्शन पाई जाती है रिलेशनशिप्स में, वो अपने आदमी से खुश नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, क्योंकि वो वाले काम करना शुरू हो गई है जो आज तक कभी भी औरतों ने नहीं किए। फेमिनिज़म ने प्रॉमिसेस बहुत ज़्यादा किए थे कि फ्रीडम मिलेगा, आज़ादी मिलेगी, लेकिन अब उसने बेसिकली औरत को ज़्यादा कैद कर दी है इस तरह की जिम्मेदारियों में जो कि औरत की थी ही नहीं कभी। बच्चों को पहले माएँ बड़ा करती थी, अब उन्हें मोबाइल्स की और टीवीज़ की स्क्रीन्स बड़ा कर रही हैं। औरतें इतना बिजी हैं काम करने में कि वो बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रही। बाप जो हैं वो वैसे ही इमोशनली अनअवेलेबल हैं, जिसकी वजह से इतनी गुस्से वाली, एंग्री, कंफ्यूज्ड किस्म की यूथ बन गई है। उसके बाद फिर शादियां भी बिज़नेस डील्स बन गई हैं इन्हीं जेंडर रोल्स की शिफ्ट की वजह से। अब हमेशा ये पूछा जाता है, औरत से भी पूछा जाता है कि तुम कितने पैसे कमाती हो, तुम क्या लेकर आ रही हो टेबल के ऊपर। डाइवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं पाकिस्तान में। पिछले 10 साल के अंदर 35% डाइवोर्स रेट इंक्रीज़ हुआ है पाकिस्तान में। शादियां लेट हो गई हैं सिर्फ कंफ्यूज रोल्स की वजह से और ब्रोकन एक्सपेक्टेशंस की वजह से कि हम पता नहीं क्या क्या सोचते हैं कि लड़की जो है वो कमाए भी, ये भी करे, वो भी करे, घर में भी सारे काम करे, साथ में मर्द से भी अजीब अजीब तरह की एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती हैं जो पहले नहीं लगाई गई थी, जिसकी वजह से शादियाँ भी बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं। और इन सारी चीज़ों की एक बहुत बड़ा रीज़न वेस्टर्न मीडिया है। वेस्टर्न मीडिया आजकल इंडिपेंडेंट औरतों और सॉफ्ट आदमियों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनकी अपनी सोसाइटीज़ का क्या हाल है। वहाँ पर बर्थ रेट डिक्लाइन पर है, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई है, फैमिली स्ट्रक्चर्स ख़त्म हो गए हैं, बड़े बूढ़े जो हैं वो सारे ओल्ड एज होम्स में पड़े हुए हैं, बच्चे जो हैं वो नशों में पड़े हुए हैं, कोई देखने भालने वाला नहीं है। लेकिन हम हैं कि हम ब्लाइंडली फॉलो किए जा रहे हैं वेस्ट को, कि बस वेस्ट ने जो करना है हमने उसी चीज़ को ही फॉलो करना है। हम ये देख ही नहीं रहे कि वेस्ट बुरी तरीके से नाकाम हो गया अपने फैमिली सिस्टम को बेहतर करने में, और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आगे रहा है, शुरू से बहुत बेहतर फैमिली सिस्टम रहा है यहाँ पर। लेकिन अब हम हाथ धोकर पीछे पड़ गए अपने फैमिली सिस्टम को कि ये क्यों ठीक चल रहा है, बाकी सारी चीज़ें तबाह हैं तो ये क्यों सही है, इसको भी तबाह कर दो। जैसे कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बिज़नेस वुमेन थी लेकिन वो एक फेमिनिस्ट नहीं थी, उसी तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फैमिली को लीड किया करते थे, लेकिन बहुत जेंटल तरीके से लीड करते थे। अब इन सारी चीज़ों का हल क्या है? एक तो ये कि वो मर्दानगी जिसको हमने इतना जलील कर दिया है, जिसको हमने कह कर के मर्दानगी नहीं होनी चाहिए, मर्दानगी बहुत बुरी चीज़ है, वो मर्दाना नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें कर के हमने आजकल मर्दों को मर्दाना होने से ही रोक दिया है। उनको मर्दानगी एक धब्बा करके बताया जाता है कि तुम अपनी झूठी मर्दानगी ना झाड़ो, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, जिसकी वजह से मर्द अब सॉफ्ट हो गया है, वो पीछे हो गया कि ठीक है भाई अब ऐसे तो ऐसे सही, अब फिर कर लो जो करना है। उस चीज़ को वापस लेकर आएँ, जो अच्छी मर्दानगी वाली चीज़ें हैं उनको लेकर आएँ, लड़कों को लीडरशिप सिखाएं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाएं, उनको ज़िंदगी में डिसिप्लिन सिखाएं, उनको अपना घर चलाना सिखाएं।
और मर्दों से भी मैं कहूँगा कि स्क्रीन से बाहर निकल आएँ, असल दुनिया में आएँ, असल दुनिया में आकर देखें क्या-क्या हो रहा है, अपना घर चलाएँ, अपनी फैमिली को लेकर चलें, लीड करें अपनी फैमिली को, फैमिली के हेड बनें और इज़्ज़त कमाएँ, वो इज़्ज़त जो कि आप डिज़र्व करते हैं। उसके बाद औरतों को भी चाहिए कि अपने ज़नानापन को वापस लेकर आएँ, इसी में ही उनका हुस्न है। जैसे आदमी का मर्द होने के अंदर हुस्न है, इसी तरह से औरतों का भी औरत होने में, ज़नानापने में ही उनका हुस्न है। एक घर चलाना कुछ शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा काम है। एक माँ होना एक कंपनी की सीईओ होने से बहुत ज़्यादा अहम है। आप एक पूरी जनरेशन को चला रहे हैं, ये एक ज़्यादा बड़ा रोल है। इनको हकीर ना समझें, इनको छोटा ना समझें, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आप करेंगी। उसके बाद फिर मीडिया के ऊपर भी प्रमोट करें स्ट्रॉन्ग जेंडर रोल्स को। आदमियों को आदमी बनाकर दिखाएं, औरतों को औरतें बनाकर दिखाएं। ये जो आदमी आजकल अजीब सी मखलूक बन के टिकटॉक पे भी और डिफरेंट जगहों के ऊपर फिर रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट ना करें और ना ही ऐसी औरतों को प्रमोट करें जो कि आदमी के भी सर पे चढ़ के नाच रही हों। उनके जो खूबसूरत अच्छे रोल्स हैं उन्हीं को ही प्रमोट करें। तो इसलिए अपने बच्चों के ऊपर भी रहम खाएं, जिनकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कि वो आपके रोल्स के अंदर कंफ्यूज ना हो जाएं। ऐसे तो वो भी कल को जब बड़े होंगे तो वो भी यही सोचेंगे कि पता नहीं मैंने अपनी अम्मी वाले काम करने हैं कि अबू वाले काम करने हैं, मैंने करना क्या है, जिसकी वजह से अगली जनरेशन्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगी। आज वेस्ट भी इसी कोशिश में है कि किसी तरीके से वो अपने फैमिली सिस्टम्स बेहतर कर ले, अपने जेंडर रोल्स की चीज़ें बेहतर कर ले। अभी ट्रंप आया, ट्रंप ने आते साथ ही पहला काम ये किया है कि उसने कहा है कि सिर्फ 2 जेंडर्स होंगे, एक मेल एक फ़ीमेल। ये क्यों किया? अमेरिका, यूएस जैसा कंट्री जो कि लिबरल वैल्यूज़ को पूरी दुनिया के अंदर प्रमोट कर रहा होता है, सो कॉल्ड लिबरल वैल्यूज़ को पूरी दुनिया के अंदर प्रमोट कर रहा होता है, उसने भी आकर सिर्फ 2 जेंडर्स कर दिए, क्योंकि उनकी ये जो पूरी की पूरी चीज़ थी इतने बुरे तरीके से बैकफायर कर गई कि उनकी अपनी सोसाइटीज़ ख़राब हो रही हैं। तो इसलिए हर चीज़ कॉपी करने वाली नहीं होती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बहुत अच्छी भी हो सकती हैं। क्यों हम ऐसे सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं अच्छा हो सकता? इसलिए खुदारा इसके ऊपर ध्यान दें। आपका जो भी काम है, चाहे आप औरत हैं चाहे आप मर्द हैं, आप दोनों अपने अपने काम संभालें और आप उन्हीं के लिए ही बेस्ट हैं और वही काम करते हुए आप अच्छे भी लगते हैं। फिर भी अगर आपकी इस बारे में कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। बराए मेहरबानी इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान दें और अपने रोल को अच्छे से निभाएं।